सिंक नहीं है। हेलो चेक। लोग यहाँ पे उपस्थित है, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, एक बार जोरदार तालियों के साथ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे बीच बहुत ही बेहतरीन फ्लूटिस्ट यानी कि बांसुरी वादक आपके बीच मौजूद है विष्णु थापा जी, और उम्मीद है कि इनके धुनों को सुन करके आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। कुछ बेहतरीन ओल्ड नंबर से मैं चाहूँगी विष्णु जी आप शुरुआत करें, और पुराने गीतों के साथ साथ कुछ आज के स्पेशल धुन भी आप सबों के बीच, आप सबों के समक्ष रखा जाएगा। कुछ आपकी फरमाइशें हो तो हम कोशिश करेंगे इंस्ट्रूमेंटल में जहाँ तक हो सके आपकी फरमाइशों को, आपके पसंदीदा गीतों को, धुनों को सुनाने की। थैंक यू सो मच एवरीवन, और सुनते हैं विष्णु थापा जी को।
वीडियो स्टेज पे आप आइए ना।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दैनिक जागरण परिवार की तरफ से अभिनंदन करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये सम्मान समारोह तो एक औपचारिकता है, वास्तव में समाज के सच्चे प्रहरी चिकित्सक समुदाय के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है, जिनके परिश्रम, सेवा और विज्ञान धर्मिता ने मानवता को नवजीवन दिया है। आज उपस्थित शिक्षक जो यहाँ चिकित्सकगण यहाँ उपस्थित हैं, वो महज एक रोगहर की भूमिका में नहीं अपितु आशा के संवाहक और जीवन में विश्वास भरने का स्रोत है। जब मानव पीड़ा के साए में होता है, तब एक चिकित्सक ही दीपक बनकर उस स्याह रात का हरण करते हैं। चिकित्सक के स्पर्श में औषधि होती है, उनकी वाणी में विश्वास का मरहम होता है और उनके हृदय में करुणा प्रवाह करती है, जो स्वस्थ समाज का एक आधार तैयार करती है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज इस मंच पर ऐसे चिकित्सकों का सम्मान करके दैनिक जागरण स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा है। मैं चाहूंगा कि पूरे सभागार से कि एक बार जोरदार तालियां इस अवसर पर अपने लिए। प्रसन्नता इस बात से है कि इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसी शख्सियत हम लोगों के बीच उपस्थित है, जिनके बारे में मैं जो भी चर्चा करूं शायद शब्द कम होंगे, क्योंकि इस राज्य के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जिस विभाग पर है, उस विभाग के अग्रगणी पुरुष ही नहीं, एक ऊर्जावान कर्मठ जननेता के रूप में लगातार वो जनता से अपना जुड़ाव रखते हुए बेहतरी के प्रयास को निरंतर जारी रखे हुए हैं। ये हम सबों के लिए सौभाग्य का क्षण है कि आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी चमक बिखेरता है और इस मामले में हमारा राज्य स्वयं को समृद्ध और सौभाग्यशाली समझता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ ऐसे नाम यहाँ से उभरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश पुंज की तरह अपनी छवि को इस तरह से दीप्तमान किया कि उनके बिहार में होने से बिहार वासियों का मान बढ़ता है। अगली पंक्ति में हमारे बीच डॉक्टर एस.एन. आर्या जी, डॉक्टर आर.एन. सिंह सर और डॉक्टर विजय प्रकाश सर यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने बिहार को चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वनियों का सम्मान उन तक पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम को आस्था देकर इस सभागार में हम दैनिक जागरण परिवार, हमारे सहयोगी और तमाम चिकित्सकों की तरफ से उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। और इस स्वागत में अगर आपकी करतल ध्वनियों का स्नेह सम्मिलित हो जाए तो मुझे लगता है कि ये और विशेष हो जाता है। अश्वनी कुमार सिंह जी से मेरा आग्रह होगा कि हमारे बीच एस.एन. आर्या सर यहाँ उपस्थित हैं, ये पुष्पगुच्छ सम्मान स्वरूप उनको भेंट कर हम सब उनका आज के कार्यक्रम में अभिनंदन करें। मैं एरिया मैनेजर मार्केटिंग अजय सिंह जी से आग्रह करूंगा कि पद्मश्री डॉक्टर एस.एन. आर्या सर के बाद पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह जी का आज स्वागत एवं सम्मान करें। और मैं अपनी टीम के शरद यादव जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश सर यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हम सम्मान करें। इस सांकेतिक सम्मान के बहाने दरअसल हम पूरे
चिकित्सक समुदाय का सम्मान करना चाहते हैं। आज इस सभागार में भले ही 200 की संख्या में उपस्थित हों लोग, लेकिन इसका जो संदेश है वो दूर तक समाज तक पहुंचने वाला है। तो दैनिक जागरण एक जिम्मेदार अखबार की भूमिका में हमेशा ये कोशिश करते रहता है कि हम बेहतर वातावरण के निर्माण में जो जिम्मेदारी पूर्वक हमारी भूमिका है उसे सुनिश्चित करें, और इसी कड़ी में आज इस सम्मान समारोह में हम सब एकजुट हैं, एकत्रित हैं। हमारी परंपरा रही है कि हम जब भी कार्यक्रम का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सम्मुख में मां शारदे का चित्र है। दैनिक जागरण के संस्थापक पूर्णचंद्र गुप्त जी, पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन जी और समूह अध्यक्ष योगेंद्र मोहन जी का ये चित्र है। दरअसल इन चित्रों पर पुष्पांजलि के माध्यम से इनके चरित्र को नमन करते हुए हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार आग्रह करेंगे अपने सभी अतिथियों से, जागरण के परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से कि पद्मश्री SN आर्या जी तो आप सर वहाँ रहे, RN सिंह सर और विजय प्रकाश सर को भी इसमें हम आमंत्रित करेंगे कि आप आए। जागरण परिवार से हमारे बीच कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित हैं। संजय सिंह जी, संजय सिन्हा जी और तमाम जो सदस्य हैं उनका भी आभार कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित सहयोग है। अब ना और पीछे आ सब आप पूछिएगा यहाँ से आए उनको भी पीछे जो उनको भी बुला लो। बहुत बहुत आभार। ये दैनिक जागरण का जो प्रयास है, हम इसमें इसलिए सफल हो पाते हैं तो आगे बढ़ाने के लिए सभी अतिथियों के औपचारिक अभिनंदन के लिए अपने डिप्टी एडिटर अश्विनी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और औपचारिक अभिनंदन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक बार आपकी करतल ध्वनियों का साथ मिल जाए थोड़ी, इससे लगता है कि जीवंतता के साथ आप सभागार में उपस्थित हैं। धन्यवाद सर। आज के इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर RN सिंह जी, डॉक्टर SN आर्या जी, डॉक्टर विजय प्रकाश जी और इस सभागार में तमाम चिकित्सक
मैं दैनिक जागरण के मुख्य महाप्रबंधक श्री आनंद त्रिपाठी जी, हमारे एरिया मैनेजर श्री अजय सिंह जी, संजय सिन्हा जी और जागरण परिवार की ओर से आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। यह आयोजन है तो सम्मान समारोह का, मनोज जी अभी बता भी रहे थे, चिकित्सकों की एक भूमिका समाज में अनिवार्य है, अति आवश्यक है, जिसके बिना हम एक सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और स्वस्थ समाज हमारी जो संपादकीय विचारधारा है, जो हमारा पत्रकारीय सोच है, उसमें उसके साथ सरोकारों में स्वस्थ समाज भी शामिल है। और जब हम अतीत को देखते हैं, वर्तमान को देखते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो यह हम लोगों की खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच डॉक्टर एस.एन. आर्या, जो सबसे वरिष्ठतम चिकित्सक हमारे बीच हैं, जिन्होंने आज़ादी से पहले के दौर को भी देखा है, आज़ादी के बाद के भारत को भी देखा है, बिहार के समाज को देखा है, उस चिकित्सकीय व्यवस्था को भी देखा है कि हम कहां से कहां तक की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और वह यात्रा तभी पूर्ण होगी जब किसी अस्पताल की इमरजेंसी में या किसी अस्पताल की ओपीडी में कोई मरीज़ वहाँ से किसी को लौटना न पड़े, उस दिन हमारा यह सपना पूरा होगा। यह अच्छी बात है कि भारत सरकार भी मिशन 2047 पर कार्य कर रही है। आज ही प्रधानमंत्री जी आए थे, मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल एक उदाहरण है, PMCH एक नवनिर्माण हो रहा है, एम्स मिला, दूसरा एम्स बन रहा है। लेकिन कभी कभी जब हम खबरें छापते हैं, वो समाचार हमारे सामने आते हैं कि कोई मरीज़ अस्पताल के गेट से लौट गया, एंट्री नहीं मिली, वहाँ बेड खाली नहीं है। परेशानियाँ हैं, आबादी अधिक है, हमें संसाधन जुटाने होंगे। वो साधन कैसे जुटेगा? उसमें चिकित्सक समाज, शासन, प्रशासन और हमारी सरकार सब मिलकर सबके समेकित संकल्प से यह कार्य पूरा हो सकेगा और उस दिन एक स्वस्थ समाज का जो हम सपना देख रहे हैं वो भी पूरा हो सकेगा। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष दैनिक जागरण बिहार में अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। मतलब हमारी स्थापना का रजत जयंती है, ये हमारे लिए अतिरिक्त खुशी का विषय है और 25 सालों का साथ गहरा बना देता है रिश्ते को, एक दूसरे के प्रति समझ को बेहतर बना देता है। तो शायद हम बिहार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को ठीक तरह से समझने का ही ये प्रतिफल है कि हमारी जो स्वीकार्यता है वो बढ़ी है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह करूंगा, हमारे पास एक छोटा सा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है जिसमें आपका हम सबका साथ चाहेंगे कि आप उसका अवलोकन करें और अपने सहयोगी से चाहेंगे कि हम लोग उसे प्ले करें। यहाँ पर थोड़ी लाइट्स ऑफ हो जाएं तो बेहतर रहेगा। India will awake. This is civilian leaders The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about.
Damodar Das Modi, लीगल टेंडर लगे रहेंगे। I joined politics because of my profound belief in this country. मैं दैनिक जागरण ग्रुप को और मीडिया के तमाम साथियों को और वहां उपस्थित सभी महानुभावों को साधुवाद देता हूं। दैनिक जागरण। अप्रैल 2000 एक नई यात्रा पत्रकारिता की। दैनिक जागरण जब बना आवाज बिहार के जनमानस की। पत्र ही नहीं मित्र भी। समस्याओं के समाधान की खोज हो या न्याय की जंग, उत्सव के रंग हो या आशा भरी निगाहों से ताकती आंखें, राजधानी से लेकर मगध, मिथिला, तिरहुत अंग क्षेत्र से सीमांचल तक, पहली नजरों से हर दर्द को ढूंढती आंखें। दर्द नदियों का, झुलसती हरियाली का, दर्द फैक्ट्री की भट्टी में झुलसते बचपन का, झांकते रहे खाक गांव की पगडंडियों से शहर की सड़कों तक, एक प्रहरी बनकर समाज का। समय अपने चक्र पर घूमता रहा, कैलेंडर बदलते गए। इन बदलते कैलेंडरों के साथ साल दर साल जब जलते गए दीप, कहीं समाधान के, कहीं पूरे होते अरमान के, चमक पीढ़ियों के चेहरे की, जब उठी आवाज विरुद्ध दहेज की, जब गया में फल्गु हुई निहार, भागलपुर में चंपा का जागा स्वाभिमान, जागरण के पृष्ठों पर अनुभूति समाज की, चाहत बिहार की। दुनिया जाने तो सही बिहार क्या है। छठ का महोत्सव, फागुन की छटा, लिट्टी चोखा से मखान तक, जहां और पर्यटन की विरासत, इन्हें उभारना ही तो था, कराना था, परिचय था। लोक रंग, सभ्यता, संस्कृति के हर छुए अनछुए पहलुओं से साक्षात्कार। हाँ, यही है बिहार। जागरण के पन्नों पर स्मृतियों के खरोंदे में जब उद्योग को मंच मिला, सम्मान पर पुलकित हुई प्रतिभाएं, हजारों पल, हजारों सपने, उन सपनों में हर वर्ग और एक संकल्प भी, हम करते रहे निर्वहन अपने दायित्व का। शब्दों में सांस लेती रहे नित्य नई परिकल्पना, आने वाली पीढ़ियों के लिए, समृद्ध उन्नत बिहार के लिए। 25 वर्षों का ये साथ, एक धरोहर, एक विश्वास। दैनिक जागरण की ओर से उस विश्वास के लिए आभार। बिहार का, अपने बिहार का। Doctors are the lifeline of our lives. You are the true catalysts, regulators, and enablers of our physical, mental, and social well-being. Only a physically and mentally healthy individual can build a healthy society, which we always aspire to as Ram Raja. The contribution of a doctor to our well-being is immense and incomparable. Without you, we cannot even imagine a healthy life, let alone a healthy mind in society. The existence of humanity is because of your existence in society. When we break, you are the ones who help us heal.
God gave us life, but entrusted you with the sacred duty of protecting and preserving it. The white coat you wear carries within it the golden rays of hope for our existence. We bow in respect and gratitude to you, the angels who turn every pain into a smile. Salutations and Sat Sri Akal to all our respected doctors present here and across the universe. Padam Shri. Doctors honored with prestigious Padam Shri Award is a gift to Patna. They are dedicated professionals whose exceptional skills, compassion, and commitment to patient care have earned them respect and recognition. We welcome Padam Shri Dr. S.N. Arya. We welcome Padam Shri Dr. A. Ahai. We welcome Padam Shri Dr. Shanti Roy. We welcome Padam Shri Dr. R.N. Singh. We welcome Padam Shri Dr. Vijay Prakash. Cardiology. Cardiologists take care of congenital heart defects, coronary artery disease, heart failure, valvular heart diseases, arrhythmias, and high blood pressure to manage our lives. We welcome Dr. Nirav Kumar, DM Cardiology, Big Apollo Spectra Hospital. We welcome Dr. Vikash Singh, DM Cardiology, Daksha Hair Care. Dentist. Dentists play a role in community health by promoting oral health awareness, participating in screening programs, and supporting policies for better healthcare access. We welcome Dr. Niraj Kumar and Dr. Ayasha Kumari from Dental House Patna. We welcome Dr. Aishwarya and Dr. Mrityunjay Kumar from Aishwarya Dental and Griham. We welcome CEO Suri Syed Azam from Haiden. Dermatology. The skin is the body's largest organ and primary barrier against environmental hazards, infections, and harmful UV radiation. Dermatology helps maintain this protective function by managing skin health and preventing damage. We welcome Dr. Kunal Sinha from Redefined Skin and Dental Clinic. Dr. Pranur. Patna is gifted with enterprising doctors as well. They combined their medical expertise with an entrepreneurial mindset and activities. They are doctorpreneurs. We welcome Dr. Satyajit Singh, Ruban Memorial Hospital. We welcome Dr. V.P. Singh, Savera Cancer Hospital. We welcome Dr. Rajan Thakur, Heart Hospital. We welcome Dr. Ashish Singh, Anup Institute of Orthopedic and Rehabilitation. We welcome Dr. Kumar Rajesh Ranjan and Dr. Amrita Sinha, Satyadev Super Specialty Hospital. Gynecology and IVF. Reproduction is vital for race to survive. Gynecology is vital for maintaining women's health across all life stages, from puberty through menopause, supporting overall well-being and quality of life. Infertility affects millions worldwide, and IVF combined with specialized gynecological care serves as a cornerstone in overcoming this. We welcome Dr. Shraddha Chakayar from Shraddha IVF Center. We welcome Dr. Amit Kumar and Dr. Shashibal from Avita IVF Hospital. We welcome Dr. Ekta Bhartia from Chikitsa Hospital. Nephrology and urology. Nephrology is the comprehensive medical discipline dedicated to kidney health, diseases, and treatment, including dialysis and transplantation. The field overlaps somewhat with urology, but nephrologists primarily manage medical treatment of kidney diseases, while urologists perform surgeries related to the... We welcome Dr. Krishna Mohan Sahu, Medanta Hospital. We welcome Dr. Rajiv Kumar, Paris Hospital. Otolaryngology, or ENT. And ENT specialists are vital in maintaining and restoring critical sensory and functional abilities related to hearing, breathing, and communication, which are essential for daily life and well-being. We welcome Dr. Sonu Kumar Singh of Shalya ENT Center. Oncology.
Oncology is the branch of medicine that specializes in the diagnosis, treatment, and research of such cells commonly known as cancer. Its role and importance are critical due to the significant global impact cancer has on public health. We welcome Dr. Abhishek Anand from Narayana Cancer Center. We welcome Dr. Avinash Pandey from Severa Cancer Center. We welcome Dr. Shambhavi Sharma from Severa Cancer Center. We welcome Dr. T.N. Pandit from Narayana Cancer Center. Ophthalmology is the branch of medicine that deals with the diagnosis, treatment, and surgery of eye diseases and disorders. We welcome Dr. Satya Prakash Tiwari and Dr. Vandana Tiwari from Drishti Kunja Hospital. We also welcome Dr. Ramesh Ranjan from Drishti Kunja Hospital. Orthopedic medicine plays a direct role in reducing disability rates and improving economic productivity and personal independence. We welcome Dr. Arvind Prasad Gupta. We welcome Dr. Rajesh Ranjan from Paris Hospital. Robotic surgery. Robotic surgery is a minimally invasive surgical procedure where surgeons use a robotic system to perform operations with enhanced precision, flexibility, and control. We welcome Dr. Sandeep Kumar from Medanta Hospital for his pioneering work. Pathologist. It is pathologists who play a vital role in modern medicine by ensuring test accuracy and reliability. We welcome Dr. Sushanta Mukherjee and Sujata Mukherjee from Gitanjali Patholab in this field of pathologist. Physician. Physicians are indispensable in diagnosing, treating, preventing diseases, and enhancing the overall health of individuals and communities. We welcome Dr. Manish Kumar from Chikitsa Hospital. We welcome Dr. Harshwardhan Kumar Govinda from Zara Hospital, Speech and Hearing. The medical field recognizes speech and hearing as crucial sensory and communication abilities whose preservation and restoration significantly influence health outcomes and patient satisfaction. We welcome Dr. Nikhil Kumar from Shervia Speech Center. पहले कि अब हम मंच से बाकी जो हमारे जागरण दैनिक जागरण द्वारा जो आज ये सम्मान आयोजित किया गया है उसके लिए चिकित्सक बिहार के सभी चिकित्सक आपके अनुग्रहित हैं। हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने व्यवसाय से अलग कोई समारोह में भाग लेना हमारे लिए भाग्य की बात है। तो जो आपने आज हम लोगों का सम्मान किया है उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ मैं आपको धन्यवाद अब मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूंगा कि सर आप मंच पर आ जाएं, हम लोग सम्मान के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आनंद त्रिपाठी सर को आमंत्रित करें, डॉक्टर आर्यन सिंह सर। लाइट क्यों चला रहा है वैसे? इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय। पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय हमारे बीच धरा को, इस भूमि को
चमत्कृत करने का प्रयास करती रही हैं। मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश सर को। अरे मोबाइल हटा के रखो। इसके बाद जो हम आमंत्रित करेंगे सम्मान के लिए, ये कैटेगरी और नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हम लोगों ने रखा है, वरीयता के क्रम में नहीं आमंत्रित कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कैटेगरी को और नाम को हम यहाँ मंच पर आमंत्रित करेंगे। इसके पश्चात डॉक्टर विकास सिंह, दक्ष हार्ट केयर से डॉक्टर विकास सिंह सर हमारे साथ हैं। इसके बाद डेंटिस्ट अल्फाबेटिकल क्रम में हम बुला रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर नीरज कुमार और डॉक्टर आयशा कुमारी, द डेंटल परिवार आपको सम्मानित कर रहा है। उस प्रयास के लिए सम्मानित कर रहा है। इसके पश्चात सहयोग हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता लाल, एक डेंटिस्ट के तौर। इसके पश्चात हाई डेंट से डॉक्टर श्री सैयद आजम जी। इसके बाद डर्मेटोलॉजी विभाग से हम बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर कुणाल सिन्हा, रीडिफाइन इस दैनिक जागरण आपको सम्मानित करना चाहता है। डॉक्टर सत्यजीत सिंह रूबन, इसके बाद डॉक्टर राजन ठाकुर सर का जो प्रयत्न करते रहे हैं उसके लिए जागरण परिवार इस सम्मान से सम्मानित करता है। अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड, इसके बाद डॉक्टर कुमार राजेश रंजन एंड डॉक्टर अमृता सिन्हा जी, सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से जो आपको सम्मान दिलाकर जागरण सम्मानित महसूस कर रहा है। डॉक्टर एकता भारतीय चिकित्सा हॉस्पिटल के माध्यम से आप शारदा मैम के इस प्रयास को जागरण परिवार सम्मानित कर रहा है आज इस मंच से। अब नेफ्रोलॉजी, इसके बाद डॉक्टर राजीव कुमार पारस हॉस्पिटल के माध्यम से आप डॉक्टर सोनू कुमार सिंह जी, शल्य के माध्यम से डॉक्टर सोनू कुमार सिंह जी लगातार प्रयासरत हैं। डॉक्टर अभिषेक आनंद, मेडिकल ऑन्कोलॉजी के माध्यम से आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। इसके बाद डॉक्टर अविनाश, जागरण परिवार आपको सम्मानित करता है। इसके पश्चात में आमंत्रित, इसके बाद मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं। आपकी इस उपलब्धि के लिए जागरण परिवार आज आपको सम्मानित कर रहा है।
डॉक्टर वंदना, डॉक्टर रत्नेश रंजन, डॉक्टर रत्नेश उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद ऑर्थोपेडिक कैटेगरी के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर रत्नेश रंजन जी के बाद ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए जागरण परिवार सर आपको सम्मानित करता है। पैथोलॉजिस्ट परिवार आपको सम्मानित करता है। डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार गोविंदा, सारा हॉस्पिटल के माध्यम जाने माने फिजिशियन इन शहर के डॉक्टर मनीष कुमार चिकित्सा हॉस्पिटल के माध्यम से एक फिजिशियन बढ़े। डॉक्टर मनीष कुमार रोबोटिक आगे बढ़ते रहे। स्पीच एंड हियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर निखिल कुमार जी के उत्कृष्ट प्रयास के लिए श्रेया स्पीच एंड हियरिंग को इस मंच से सम्मानित कर रहा है। के लिए खुशी की बात है, इस मंच से आपको सम्मानित करने का अवसर हम सबको मिल रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हेल्थ एंड वेलनेस अवार्ड 2025 के कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित अभी साथ में थे श्री आनंद त्रिपाठी जी, जो सीजीएम हैं बिहार झारखंड के, दैनिक जागरण के संपादक श्री अश्विनी कुमार जी, यहाँ उपस्थित हम सबों के गुरुवार और संबंध मेरे विभाग से सीधा जुड़ा है, इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब जानते हैं दैनिक जागरण एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता के बल पर ही एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के काम में लगा हुआ है। और हमने डॉक्यूमेंट्री देखी कि किस प्रकार से 1942 से लेकर अभी तक की यात्रा दैनिक जागरण ने पूरी की है। और बिहार में भी 25 वर्ष दैनिक जागरण ने पूरे किए हैं। और ये मुझे लगता है तीसरा चौथा कार्यक्रम है दैनिक जागरण का कि 25 साल पूरा होने के बाद मैं पिछले 2-3 महीने में कई कार्यक्रमों में आया हूँ। तो मैं दैनिक जागरण परिवार को इसके लिए भी बधाई देता हूँ कि 25 वर्षों में बिहार में भी आपने उस स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की जो छाप छोड़ी है और जो समाचार घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, वह निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है। यह केवल एक पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं है। मैं समझता हूँ यह सेवा, समर्पण और मानवता के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा का प्रतीक है यह कार्यक्रम। और उसी श्रद्धा को प्रतिबिंबित करता हुआ यह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है। यहाँ सभी स्वास्थ्य क्षेत्र के मर्मज्ञ बैठे हैं, चिकित्सक बैठे हैं। इसलिए किस प्रकार से पिछले 2 दशकों में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक परिवर्तन और सुधार हुआ है, इस पे बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग तो दिन रात उसी क्षेत्र में रहते हैं और आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, बिहार की स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई है, स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर हुआ है। किस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में पीजी और यूजी की सीटें देश के अंदर बढ़ी हैं, किस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है। जो चिकित्सकों की जरूरत इस देश को थी, जिसकी मांग थी, उस मांग को पूर्ति करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास शुरू किए देश पे, आज उसका परिणाम बिहार में भी दिखाई पड़ता है। तो हम स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े हैं, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं और विभिन्न नए नए बड़े बड़े अस्पताल जिसकी आज आवश्यकता थी और मंच से बोला भी जा रहा था। हमारे अश्विनी जी बता भी रहे थे कि आज बेडों की जब जरूरत पड़ती तो कितनी दिक्कत होती। आज देखिए, आज पीएमसीएच को 5462 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, इसीलिए बनाया जा रहा है कि बेड की संख्या बढ़े। आज देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल एलएनजेपी हॉस्पिटल लगभग बन के तैयार है 400 बेड का।
तो वो इसीलिए कि बेड की संख्या बढ़े। जो IGIMS आज से 8 साल पहले तक 700 के करीब बेड का अस्पताल था, आज वो 1800 बेड का करीब अस्पताल हो गया है और अगले 1 साल के अंदर वह 3200 बेड का अस्पताल है। तो वो इसी कारण ये बेड बढ़ाया जा रहा है। आज पूरे राज्य के अंदर हमने 24 जिलों में सदर मॉडल हॉस्पिटल बनाए और उसमें 100 बेड से लेके 150, अभी सासाराम में गया कुछ दिन पहले, वहां 200 बेड का सदर अस्पताल का उद्घाटन किया, जहां कभी 50-75 बेड के हॉस्पिटल होते थे। और आज मैं कह सकता हूं कि जो सारे अस्पताल बन रहे हैं वो आधुनिक सुविधाओं से लैस है, आधुनिक उपकरण है, आधुनिक व्यवस्थाएं हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल के तर्ज पर साफ सफाई सुविधा आज उन अस्पतालों में मुहैया कराया जा रहा है। आज अनुमंडलों में नए अस्पताल बने, बेडों की संख्या बढ़ी है। आज बिहार के अंदर सभी प्रखंडों में जो 30 बेड का मिनिमम अस्पताल बनाने का निर्णय हुआ था, वो लगभग 6 प्रखंड छोड़ के हम सभी जगहों पे वैसा करने में सफल हो गए। ये लगातार बेडों की संख्या जो बढ़ाई जा रही है, आज SKMCH हो कि DMCH हो, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, गया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, आज हर पुराने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर पिछले 1 दशक में बेडों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत बढ़ाया गया है। और खास करके जब से कोविड आया, कोविड आने के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के स्वास्थ्य सेवा के आधारभूत संरचनाओं के विस्तार के लिए राशि दी, व्यवस्थाएं दी, वह व्यवस्थाओं का लाभ आज दिख रहा है। चाहे वह नए अस्पताल का निर्माण हो, चाहे वह एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे वह दवाइयों की उपलब्धता हो, आज हर चीज लोगों को सामने दिखाई पड़ रहा है और उसका लाभ भी दिख रहा है। आज पूरे देश के अंदर हम देखें तो बिहार का MMR आज बहुत घट गया, 91 पे आ गया, IMR घट गया, अंडर 5 मोर्टेलिटी घट गया। आज हमारा इम्यूनाइजेशन 95% पे पहुंच गया, देश पे सबसे बढ़िया हो गया। जैसा मैंने कहा, दवा पहुंचाने में पिछले 11 महीने से बिहार पूरे देश में नंबर 1 पे। तो ये सब काम जो हम सब कर रहे हैं उसके कारण आज स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं और निश्चित रूप से जिसकी चर्चा संपादक महोदय सुनी जी कर रहे थे, आज जो आधारभूत संरचना है, ये बहुत बड़ा चुनौती था हमारे कि आधारभूत संरचनाओं का कैसे विस्तार करें। और वास्तव में जो बढ़ती हुई आबादी का दबाव है वो आज भी है और इतना बढ़ाने के बाद भी आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, एक तरफ मुझे खुशी भी होती है, दूसरा लगता है और काम करें। खुशी इस बात की होती है कि अब सरकारी अस्पतालों में बेड के लिए पैरवी होता है। अब सरकारी अस्पताल में कैसे मरीज का नाम लिखा जाए, इलाज शुरू हो जाए, इसके लिए लोग आग्रह करते हैं। वहां पर यदि 1600 बेड की कैपेसिटी है तो वहां पे उससे अधिक लोगों का इलाज हो रहा होता है। लेकिन यही राज्य था कि कहीं 500 बेड का अस्पताल होता था तो वहां 50 मरीज नहीं होते थे। तो ये व्यवस्थाओं में यदि सुधार न हुआ होता तो लोग उन अस्पतालों में नहीं गए। और मैं बराबर कहता हूं कि केवल सरकारी अस्पतालों के विस्तार से किसी देश की भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकती यदि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ठीक नहीं हो। इतना ही नहीं, जैसे मैंने सरकारी अस्पतालों की सूची आपको बताई है, आप सब स्वयं चिकित्सक है, मैं बोल रहा हूं तो शायद मैं अतिशयोक्ति ही कर रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हैं। आज बिहार के विभिन्न जिलों में चले जाइए, पटना मुख्यालय में तो कई प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं, चिकित्सक जिनके बड़े अस्पताल चले। आज जिलों के अंदर भी बड़े बड़े अस्पताल, 50 बेड, 100 बेड, 150 बेड के अस्पताल आज जिलों के अंदर खुल रहे हैं। 25-25 बेड के कई अनुमंडलों में मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल का जाके उद्घाटन किया। आज ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर जब काम कर रहा है तो ये जो आधारभूत संरचना है आज वो बहुत बेहतर हो रहा है। हम डिजिटली भी काम कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज भी दे रहे हैं। लेकिन आज मैं सबसे प्रमुख बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का दिन बिहार की स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत विशेष दिन, बहुत महत्व का दिन।
और शायद डॉक्टर बीपी सिंह सामने बैठे, आज ऑन्कोलॉजी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा दिन है। और आप लोग समझते होंगे कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। मैं आज दिन में गया में था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंच पे था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गया के उस मंच से मुजफ्फरपुर में लगभग 500 करोड़ रुपया की लागत से बने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन आज किया। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कुछ साल पहले जब IGIMS में कैंसर हॉस्पिटल 102 बेड का खुलवाया था, कितना वो आधारभूत संरचना भी मुझे खड़ा करना था, उसका नींव भी मैंने डलवाया था, उसका उद्घाटन भी मैंने करवाया था। लेकिन उसके पहले महावीर कैंसर हॉस्पिटल हमारे राज्य में लोगों की सेवा करता था, आज भी करता है। वहीं पे सरकार सुविधाएं भी उपलब्ध कराती थी, लेकिन हम सब लोगों ने IGIMS किया। और IGIMS के बाद मेरे मन में ये सपना रहता था कि उत्तर बिहार में निश्चित रूप से कैंसर का एक बड़ा केंद्र कोई होना चाहिए। और आज से 7-8 साल पहले जो ऑन्कोलॉजी के सब लोग यहाँ बैठे हैं, जिलों में भी स्क्रीनिंग की सुविधा एक दशक पहले नहीं थी। आज सभी जिला अस्पतालों में स्क्रीनिंग हो रही है, आज डे केयर हो रहा है, आज थेरेपी हो रही है हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में। और यहाँ तो सवेरा हॉस्पिटल के डॉक्टर बीपी सिंह बैठे, आज इनके द्वारा पूरे राज्य में स्क्रीनिंग के लिए विशेष अभियान और कैंप राज्य सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। आज मुझे खुशी है, मेरे लिए भी वो बहुत बड़ा निर्णय था जब मैंने SKMCH के अंदर में एक कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण की नींव रखने की बात आगे बढ़ाई थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सबसे पहले वो एटॉमिक सेंटर के माध्यम से वहां 200 करोड़ रुपया वो PMO का होता है, जो 200 करोड़ रुपया वहां से आया। फिर मुख्यमंत्री जी से बात की मैंने, मुख्यमंत्री जी से बात करके 100 करोड़ रुपया और दिया। फिर मुख्यमंत्री जी से बात करके पैलिएटिव केयर के लिए वहां पर 120 करोड़ और दिया, और भी लोगों का सहयोग मिला, और आज 500 करोड़ रुपए की लागत से वो अस्पताल बना। वहां एक मशीन जो टारगेटेड थेरेपी होती है, वैसे जो अत्याधुनिक मशीन है, जैसा मुझे बताया गया काफी महंगा मशीन, 3 या 4 वैसे जो सबसे लेटेस्ट मॉडल के मशीन है, वैसे टारगेटेड थेरेपी के मशीन आके काम कर रहे, लोगों को सेवा दे रहे। ऐसे अस्पताल 4 साल से चल रहा था, 10,000 से अधिक ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन आज वो पूरी तरीके से अपने नए भवन में, सुसज्जित भवन में और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ लोगों की सेवा में आ गया है। आज मैं समझता हूं कि उत्तर बिहार के लिए और पूरे बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। और वो अस्पताल जो चलता है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो अपना मुंबई का, उसके साथ तकनीकी सहयोग है और उसके सहयोग से चलता है। तो जो लोग कभी मुंबई जाया करते थे इलाज कराने के लिए, अब तो पटना में भी है और अब मुजफ्फरपुर में भी हो गया। तो ये बहुत बड़ी सुविधा का आज शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आके यहाँ किया है। इस खुशखबरी के साथ आज आप सब लोगों को जो दैनिक जागरण परिवार ने सम्मानित किया, इसके दैनिक जागरण परिवार का स्वास्थ्य मंत्री के नाते आभार व्यक्त करता हुआ, आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ और आप सबका सहयोग इसी तरीके से मिलता रहे, बिहार स्वस्थ हो, बिहार समृद्ध हो, बिहार आत्मनिर्भर हो, इस अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और ये यादगार ये कार्यक्रम आज सफल हो पाया है, आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और इस ग्रुप फोटो के बाद एक आग्रह होगा कि आप सब डिनर लेने के पश्चात ही यहाँ से जाएंगे तो हम लोगों को खुशी होगी।
Thank you.